जी हाँ डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं क्लास 8 संस्कृत के लिए आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आप भी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 8वीं से संस्कृत का पेपर देने वाले हैं, ऐसे में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत का आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और साथ साथ में आपको उत्तर भी बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का आपका पेपर लेकर आ चुके हैं। ये पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है एंड इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। इसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लोगे तो निश्चित तौर पर आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और इसी के बेस पर आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, तो क्लास 8 संस्कृत के लिए आपका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जो आपका देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन पेपर आया है ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूर्णांक आपका 80 मार्क्स का होगा और समय जो होगा आपका 2.5 घंटे का रहने वाला है। ओके, तो प्रत्येक क्वेश्चन साथ में आंसर भी देखेंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सही विकल्प दिए गए हैं। ओके, पहला प्रश्न हम देखेंगे 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन और साथ में उत्तर आपको बताया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, शालिनी ग्रीष्म अवकाशी पितृगृहम आगच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्तः अपसर्ग अस्ति। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो निश्चित तौर पर आपके अच्छे से मार्क्स आएंगे और आपके मार्क्स एग्जाम में कम नहीं होंगे। ठीक है, अब जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अन, परा, अव और आ। लेकिन जो आपका सही उत्तर है वह रहने वाला है आपका ऑप्शन का आ। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड आपका क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2। देखिए आपको बता दें, मैंने इससे पहले कुछ और जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी आपके क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, तो उन वीडियोस को भी आप देख पाओगे। चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी। ओके, पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लीजिए जिससे आपके अच्छे से मार्क्स एग्जाम में आए। प्रश्न क्रमांक 2 है, अधोलिखित पदेषु कृत्वा प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति गच्छति, गंतुम, गत्वा और विहस्य। ठीक है, तो इसमें जो आपका गत्वा दिया है, गत्वा आपका सही उत्तर है ऑप्शन आपका ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ऑप्शन का गत्वा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, भगिनी प्रत्येशो अयम बहवा कर्षकः इति प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम अस्ति। ये जो आपको शब्द दिया है भगिनी प्रत्येशो अयम बहवा कर्षकः इति प्रतीयते, इसमें अव्यपद हमें बताना है। ओके, 4 ऑप्शंस दिए हैं, भगिनी, इति, प्रत्येशम और प्रतीयते। लेकिन जो आपका आंसर है, आंसर में आपको ऑप्शन का इति लगाना है। ठीक है, इति जो आपको दिया है ऑप्शन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, एकतः सह बने जाल विस्तीर्ण ग्रहम आगतवान अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। ओके, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ऑप्शन का सा, ऑप्शन का बने, ऑप्शन का ग्रहम एंड ऑप्शन का सह। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका ऑप्शन जो है का सह सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है, वयम वसुंधराम मन्ने। ओके, ऑप्शन का ग्रहम, ऑप्शन का कुटुंब, ऑप्शन का सस्य श्यामला और ऑप्शन का प्रकृति ही। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो करेक्ट आंसर आपका है वह आप लगाओगे ऑप्शन आपका बी, कुटुंबम। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हम देख चुके हैं इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन डी सह सही उत्तर था और क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन ख कुटुंबम सही उत्तर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, आर्यभट्टेन ग्रंथः रचिता। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की है? अर्थशास्त्र, आर्यभट्टियम, पंचतंत्रम और कर्मभूमि। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन बी आर्यभट्टियम सही उत्तर है, ऑप्शन ख। ओके, आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, छितो राजति भारत सर्गभूमि प्रस्तुत पाठस्य लेखकः अस्ति। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो छितो राजति भारत सर्गभूमि अस्ति आपका पाठ है, इसके लेखक का नाम हमसे पूछा है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन हैं? अनुपम मिश्रा हैं, रामनाथ शास्त्री हैं, विष्णु शर्मा हैं या फिर डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी हैं? तो डॉक्टर कृष्णचंद्र
त्रिपाठी इसमें सही उत्तर है, क्योंकि इस लेसन की इस पाठ की रचना उन्हीं के द्वारा की गई है। ओके, डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी छितो राजती भारत सर्गभूमि पाठ के लेखक हैं, इसलिए ऑप्शन का आपका सही उत्तर है। ये जो आपको पहले पेज पर हमें क्वेश्चन दिए गए थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड पेज। सावित्रीबाई फुले महोदयाः माता आसीत्। ओके, सावित्रीबाई फुले महोदय की माता कौन है? लक्ष्मीबाई, मीराबाई, राधाबाई, रमाबाई। तो प्रश्न क्रमांक 8 के लिए आपका ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन का लक्ष्मीबाई। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु उचित विभक्तिम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ऑप्शन का आपके पास है डैश डैश परितः वृक्षः सन्ति, विद्यालयस्य और विद्यालयम। प्रश्न क्रमांक 9 के लिए ऑप्शन आपका जो है विद्यालयम, ये सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको दो चीज़ें दी गई हैं, इनमें से एक जो सही है उसे छांटकर आपको रिक्त स्थान की जगह पर लिखना है। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे, विद्यालयम को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर सेकंड आपका है डैश डैश सह पुत्र गतः, इसमें आपका क्या आ जाएगा, जनकेन सह पुत्र गतः। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, ये विद्यालयम यहाँ पर लिख दीजिएगा, पहले में विद्यालयम सही उत्तर है, दूसरे में जनकेन आपका सही उत्तर है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10। संधि विच्छेदम संधि युक्तम च कुरुतः। ठीक है, संधि विच्छेद और संधि को हमें जोड़ना है, तो अध प्लस अभी क्या होता है, अथापि। ठीक है, ये होता है, मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, यहाँ से देख सकते हैं। सहसा का संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद क्या होगा, सहसा प्लस एव। ओके, सहसा प्लस एव संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। विशेष विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुतः। विशेष पदानी विशेषण पदानी। ठीक है, अब क्या करना है, इनकी उचित मेलनम मतलब सही जोड़ी मैच करना है। मैच द कॉलम समेत दिए हैं। ठीक है, तो जो आपको फर्स्ट दिया है इसे आप मैच करोगे अयम प्रदेशः, अयम प्रदेशः से मैच करेंगे। इसके बाद दूसरा आपका है महत्वाधायिनी, इसे आप किससे मैच करेंगे, संस्कृति ही। ठीक है, संस्कृति से मैच कर लीजिएगा। फिर प्राचीने आपको दिया है, प्राचीने को आप इतिहास से मैच कर लीजिएगा। एकः संवायः, तो ये है आपकी सही जोड़ी। ठीक है, यहाँ से आप देखकर मिला लीजिएगा। अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 12। उचित क्रियापदानी मंजूषात चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों का चयन कर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, ये इन रिक्त स्थानों में आने हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द कौन से रिक्त स्थान में आएगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर आंसर भी लिखे हैं रेड कलर में, तो आप आसानी से देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। ठीक है, छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालये गच्छन्ति, पहले में गच्छन्ति आना है। दूसरा मालाकारः पुष्पी मालः रचयति। तीसरा मम मनसि एकः जिज्ञासा वर्तते। और चौथा सहसा बालिका तत्र आहसत। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन और ये आपके आंसर है। यहाँ से देखकर क्वेश्चन नंबर 12 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 13। मालायाः मनोदशा सस्तः न प्रतीयते स्म, अत्र रेखांकित पदयोः विशेषणम विशेष पदम च पृथकम कुरुतः। पहले आपको दिया है विशेषणम, तो इसमें स्वस्थः आपका विशेषण होगा और विशेषम तो मनोदशा आपका विशेषण होगा। ओके, ये आपके उत्तर हैं। देखिए रेड कलर में मैंने आंसर लिख रखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न आपको दिया है, उत्तर आपको लिखना है, तो ये यहाँ पर रेड कलर में आपका उत्तर है, लाल अक्षरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। अब प्रश्न क्रमांक 14 में हमें करना क्या है कि पहले से हमें उत्तर दिए गए हैं, अब इन उत्तर का हमें प्रश्न बनाना है। ठीक है, उत्तर हमें पहले से दिए हैं, इनका हमें बनाना है क्या, प्रश्न। तो पहले वाला आपका क्या है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। इसका प्रश्न क्या होगा, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। ठीक है, ये आपका उत्तर। अब सेकंड जो आपको दिया है, मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, तो मानवः कस्य छायायाम विरमन्ति, ये आपका उत्तर है। जो सेकंड पेज पर आपको क्वेश्चन दिए हैं ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 15।
कोष्टके दत्तानि शब्देषु संज्ञापदानि चित्वा। रिक्त स्थान दिए हैं, इनकी पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पहले वाला जो आपका है डेश डेश पूर्व दिशायाम उदिति। 3 ऑप्शन दिए हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र। ठीक है, ये दिए हैं 3। अब इसमें से एक सही जो है वह हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, रिक्त स्थान में एक सही छांटकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो जो आपका प्रश्न क्रमांक 15 है, इसका जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपका क्या आएगा? सूर्य। सूर्य पूर्व दिशायाम उदिति, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। ठीक है, तो पहले वाले रिक्त स्थान में आप यहाँ पर सूर्य लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। महिला तड़ागातः डेस डेस नयनंती। इसमें आप क्या करेंगे? सेकंड में आपका ऑप्शन है जलम जो दिया है यहाँ पर लिखना है, क्योंकि जलम सही उत्तर है आपका। महिला तड़ागात जलम नयनंती। ठीक है, जलम यहाँ पर आपको लिख लेना है। ये अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम डेस डेस आवश्यकता नास्ति। तो तीसरे वाले रिक्त स्थान में आपका क्या आना है? रुप्य का नाम। ये रुप्य का नाम जो आपको दिया है यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये पहले वाले ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तीसरे रिक्त स्थान में लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चौथा, सामाजिक कुरौती नाम सावित्री ही मुखरम विरोधम आक्रोध। तो ये जो सावित्री आपको दिया है यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, सावित्री जो आपको दिया है यहाँ आपको कर लेना है लास्ट वाले रिक्त स्थान में। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्येन लिखिता। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको दिया है कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपजंती। इसमें जो आपका उत्तर है क्या रहेगा? करगद उद्योगे वृक्षणः उपजंती। ठीक है, ये आपका आंसर है, यहाँ से देखकर आप कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है चंचलम व्याघ्रम कुत्र दृष्टिवान। इसके लिए आप उत्तर क्या लिखोगे? चंचलम व्याघ्रम बने जले दृष्टिवान। ठीक है, तीसरा प्रश्न, प्राचीन इतिहासे कः स्वाधीना आसन। इसमें उत्तर आ जाएगा प्राचीन इतिहासे सप्तभगिन्यः स्वाधीना आसान। नेक्स्ट, केन पीड़िता वैभवः बहिरागतः। तो इसमें उत्तर लिखना है विद्युत भावेन पीड़ितः वैभवः बहिर्गतः। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 आपका है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखतः स्वकीयम साधनम किम भवति। इसमें आपका उत्तर आ जाएगा क्या? बलम। ठीक है, स्वकीय साधनम किम भवति, तो बलम आपका सही उत्तर है। इयम भू कस्मिन यूता नाम अस्ति। इसमें उत्तर क्या रहने वाला है? प्रबंधे है। नेक्स्ट आपका है कस्य यशः नश्यति। इसमें उत्तर रहेगा लुब्धस्य, ऑप्शन का लुब्धस्य। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पदेन मतलब एक शब्द में देने हैं। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, इसलिए हमने ओनली ऑन एक शब्द लिखा है। ठीक है, स्वकीय साधनम किम अस्ति, तो बलम। इयम भू कस्मिन युता नाम आस्ति प्रबंधे कस्य यशः नश्यति लुब्धस्य इन पथि के विस्मः प्रकरः पाषाणः। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है प्रश्न पत्रात् अतिरिक्तात् पाठ्य पुस्तिकस्य 2 श्लोको लिखतः। ठीक है, जो प्रश्न पत्र में ना आए हों वह 2 श्लोक आपकी पाठ्य पुस्तक से हमें लिखने हैं प्रश्न क्रमांक 18वें में। ठीक है, तो प्रश्न आप यहाँ से देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 18वें के लिए आप उत्तर देख सकते हैं। आपको 2 श्लोक लिखने हैं, तो पहले वाला श्लोक आप ये देख सकते हैं, गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। ठीक है, ये आपका श्लोक है, यहाँ तक पूरा कर लीजिएगा। फिर आपको दूसरा श्लोक लिखना है, तो दूसरा आप ये श्लोक देख लीजिए, कस्तूरी जायति कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पालयति। अगर आप अपनी बुक से कोई और श्लोक भी याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना कहा गया है कि आपकी बुक से श्लोक होना चाहिए, कोई भी श्लोक आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो श्लोक आपको ज़रूर से याद करना है, क्योंकि 100% श्लोक आपसे पेपर में आपके पूछा ही जाता है। ठीक है, संस्कृत के पेपर में श्लोक आपसे ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। चलिए, ये पेज भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19वां हमें दिया है का स्तंभे दत्तम श्लोका सान खा स्तंभे च सुमेलनम कुरुतः।
फिर से हमें मैच द कॉलम मतलब सही जोड़ी दी गई है, मिलान करना है। तो पहले दिया है गिरी शिखरे ननुहु, इसे आप मैच कर लीजिएगा निज निकेतनम। फिर आ जाता है आपका विनयनयानम, इसे आप मैच कर लेंगे नगारोहणम। बलम स्वकीयम, इसे मैच करोगे भवती साधनम। और सदैव पुरतहो, इसे कर लीजिएगा निदेही चरणम। ठीक है, तो ये है आपके जो सही जोड़ी है वह। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चित्रम दृष्टिपा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। अस्त्राणाम अस्त्राणि शत्रुभ्य उपग्रहाणाम। ये शब्द हमें दिए हैं, अब हमें उचित शब्द उचित जगह पर लिखने हैं। ठीक है, चित्रम दृष्टिपा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। पहले आपको दिया है अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, मतलब इस चित्र में हमें अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। आधुनिके अस्त्रे सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति। आधुनिक अस्त्र जो हैं वह सैनिकों की शत्रु से रक्षा के लिए हैं। ठीक है, उपग्रहाणां सहायताया बहूनि कार्याणि भवन्ति और एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगेन भारतः विकसित देशः मन्यते। तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है, ये रिक्त स्थान में पहले में अस्त्राणि आपका उत्तर, दूसरे में शत्रुभ्य, तीसरे में उपग्रहाणाम और चौथे में अस्त्राणाम। इसके बाद अथवा में आपको एक प्रश्न दिया है मंजूषायाम लिखितानाम शब्दानाम सहायेन कथाम लिखत। ये जो आपको दिए हैं, ये शब्द जो आपको दिए हैं, इन्हें आपको सही जगह पर यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि पहले आपको दिया था, यहाँ पर हमने कश्चन लिखा। ठीक है, एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्यः दूरम स्थितः। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोजराजः नीचे आगच्छत्। यथा कपोतः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। परं राजा सहमतः नासीत्, तस्य युक्तिः आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति कुतः तण्डुलानां सम्भवः। परं राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोतः तण्डुलां खादितुं प्रवृत्तः जाले च निपतितः, अतः उक्तं सहसा विदधीतः न क्रियाम। ये आपके उत्तर से। ठीक है, यहाँ कश्चन लिख लीजिएगा, दूरम नीचे, यथा, तदा, यदि, परम और च। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मतलब प्रश्न क्रमांक 21 व अधोलिखित वाक्यानाम घटा क्रमानुसारेण क्रम संयोजनम कुरुत। अब हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, मतलब 5 से 6 लाइन दी गई है, इन्हें घटनाक्रम के अनुसार जमाना है। मतलब ये जो लाइन है ऊपर नीचे है, इन्हें हमें सही क्रम में जमाना है। ठीक है, पहली लाइन हमें ये दी है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ और। देखिए सेकंड पेज पर आपको दी है। ठीक है, ये इन सभी को हमें सही क्रम में, मतलब अभी ऊपर नीचे है, अब घटना के अनुसार, मतलब कौन सी चीज़ कब हुई उसके अनुसार हमें जमाना है यहाँ पर। चलिए, तो मैं इस प्रश्न को आपको उत्तर बताता हूँ। देखिए बच्चों, ये है आपका उत्तर, मैंने यहाँ पर लिखा है जिससे आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले आपकी ये लाइन आनी है, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पुत्रगृहम आगच्छति। सबसे ऊपर आपको ये वाली लाइन लिखनी है। फिर दूसरे नंबर पर आपको ये लाइन लिखनी है, भारतचायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। तीसरे स्थान पर आपको लिखना है ये वाली लाइन। ठीक है, चौथे स्थान पर आप लिखोगे तदेव क्रीडन्ति तिवस्यः पुत्री अंबिका पितु कोडेः उपविशति। और पांचवें में फिर आपको लिखना है ये अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। फिर ये चा वाले में लिख लीजिएगा, और फिर आपको ये वाली लाइन लिखनी है, और लास्ट में आपको ये। ठीक है, वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमीदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। ओके, तो ये आपका उत्तर है। जैसे मैंने यहाँ पर जमा कर लिखा है, ठीक उसी प्रकार से आप भी कर लीजिएगा। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 21 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। अधोलिखित द्वयो श्लोकाय भावार्थ हिंदी भाषायाः लिखत। ये हमें श्लोक दिए हैं, इनका भावार्थ हमें हिंदी भाषा में लिखना है। तो कितने दिए हैं, एक तो ये दिया है, ठीक है, और दूसरा हमें ये दिया है खा वाला, और तीसरा हमें ये दिया है गा वाला। इसमें से कोई दो के उत्तर हमें लिखने हैं, लेकिन हम तीनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, फिर जो भी दो आप याद करना चाहें उन्हें कर लीजिएगा। देखिए, ये रहा आपका उत्तर। हिंदी भाषा में आपको लिखना था, कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पेड़ के ऊपर रहने वाला है किंतु गरुड़ नहीं है, और 3 नेत्रों वाला है किंतु शिव नहीं है। छाल की वस्त्र धारण करने वाला है किंतु सिद्ध योगी नहीं है, और जल को धारण करता हुआ वह ना तो घड़ा है और ना बादल। इस पहेली का उत्तर होगा नारियल। ठीक है,
फिर आपको खा वाला दिया है, खा वाले का हिंदी में आप कैसे करेंगे यहाँ से देखकर कर लीजिएगा। प्रस्तुत प्रतीक में अभिवादन एवं बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील एवं बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बालक में वृद्धि होती है। फिर आपको गा वाला दिया था, तो इसके लिए उत्तर आप देख सकते हैं, साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा, घास भी खाने को प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे आपका अगले पेज पर जो आपको प्रश्न दिया है यह है। तो प्रश्न क्रमांक 23 आपको दिया है, कंटन केव कंटकम यथा विलस्य वाणी न कदापि में सुतः कथायाम सारम हिंदी भाषायाम एक पृष्ठ है लिखत। इस कथा का सार हमें लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए उत्तर देखेंगे। ये देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 23 के लिए आपका उत्तर, कथा के अनुसार चंचल नामक कोई शिकारी था। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एक शब्द में मिस्टेक है, ये कथा ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, कथा, ये नीचे वाली मात्रा मत लगाइएगा। कथा के अनुसार चंचल नामक कोई शिकारी था। एक बार वन में उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया। बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर शिकारी ने उसे बाहर निकालता है और बाघ ने शिकारी से पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद बाघ ने कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई, किंतु मैं भूखा हूँ, अतः मैं तुमको खाऊंगा। बाघ की कृतज्ञता को देखकर शिकारी नदी के जल के पास आता है। नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी ही होते हैं, वे मेरा जल पीते हैं और मुझे गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन करता हुआ वृक्ष कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्वास करते हैं, मेरी फल खाते हैं, किंतु मुझे ही काटते हैं। इसके बाद शिकारी अपनी व्यथा वहीं पर स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है। लोमड़ी अपनी चतुराई से उस बाघ को पुनः उसी जाल में फंसा देती है। वस्तुतः धूर्त कपटी लोगों के साथ कपटपूर्ण ही व्यापार करना चाहिए। ओके, तो ये था कंटन केव कंटकम अथा बिलस्य वाणी न कदापि, जो आपके लेसन है इसका हिंदी भाषा में सार है ना। यही आपका उत्तर था जो मैंने अभी आपको बताया। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशानुसारम पदानि सखित अस्माकं विद्यालय विषयोपरि निबंध लेखनम करुतः। ये जो आपको दिए हैं इनके ऊपर आपको किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। विद्यालय नातिदूरम कक्षायाम छात्र छात्रा अध्यापकः पाठयन्ति उद्यानम पुस्तकालय। ठीक, ये देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 24 के लिए आपका उत्तर है, निबंध आपको लिखना था, तो ऐसे लिखिएगा, अस्माकं विद्यालय जयपुर नगरस्य मध्ये रमणीय स्थाने स्थितः अयम् उच्च माध्यमिक विद्यालय अस्ति। अहम् अस्मिन् विद्यालये अष्टमी कक्षायां पठामि। अस्मिन् विद्यालये छात्र छात्राः सहैव पठन्ति। अस्माकं विद्यालये 15 अध्यापकाः सन्ति। अत्र दिसन्त छात्राः पठन्ति। अस्य विद्यालयस्य भवनं द्विभूमिक विस्तृतं भव्य सुसज्जितं चास्ति। अस्य पुस्तकालये 10 सहस्राणि पुस्तकानि सन्ति। विविधाः पत्रपत्रिकाः च समायन्ति। अयं विद्यालये पठन पाठनदृष्ट्या सुव्यवस्थितः सुशासितः वर्तते। अत्यतः छात्राः योग्यतमाः सन्ति। अयम् आदर्श विद्यालय अस्ति। तो प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपको अथवा में प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानानि पूर्यध्वा प्रार्थना पत्रम लिखत। आपको एक एप्लीकेशन दी है लेकिन इसमें जो कुछ शब्द हैं वह मिसिंग है, मतलब नहीं है, तो उनकी जगह पर आपको शब्द लिखने हैं और वह शब्द आपको ऊपर दिए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा शब्द किस स्थान पर आएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं लाल अक्षरों में मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है जिससे आपको आसानी हो और आप समझ सकें। श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर राजस्थानम। महोदय, सावनीय निमित्तनम् अस्ति यद् अहं ज्वरपीडितः अस्मि। अस्मात् कारणात् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अतः द्विदिनस्य अवकाशं स्वीकृत्य मम अनुग्रहीतुं भवान्। ठीक है, अनुग्रहन्तु भवान्। सा धन्यवाद भवदीय शिष्य, ये लिख लीजिएगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, यहाँ से आप देखकर कर लीजिएगा कंप्लीट और अच्छे से एप्लीकेशन को याद कर लीजिएगा। अब आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 25वां, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखत। इस गद्यांश को पढ़कर ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें संस्कृत में लिखने हैं। तो टोटल 4 प्रश्न दिए हैं। गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत, गद्यांश को पढ़कर उचित शीर्षक देना है। पूर्व दिशायाम उदिति सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम च गच्छति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः का सिद्धांतो अयम प्राथम्येन केन प्रवर्तितः। ओके, तो ये देख सकते हैं मैंने आंसर आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं।
पहले प्रश्न का आपका उत्तर रहेगा आर्यभट्टः गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षकम, तो आर्यभट्ट आपका शीर्षक होगा। सेकंड, पूर्व दिशायाम उदिति सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम च गच्छति। पूर्व दिशा से जब सूर्य उगता है तो इसके बाद किस दिशा में अस्त होता है, मतलब डूबता है। तो सभी को पता है पश्चिम दिशा में होता है, इसलिए उत्तर क्या लिखोगे, पश्चिम दिशायाम। एंड नेक्स्ट आपका है, देखिए पश्चिम दिशायाम आप यहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि उस शब्द में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये लिखा है पश्चिम दिशायाम, यही आपका उत्तर है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाता है सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः का। इसके लिए देखिए ये उत्तर आपका लिख दिया है, सूर्य चलः पृथ्वी च चलः या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति संप्रातः सुस्थापितः सिद्धांत है। एंड सिद्धांतो अयम प्रथमेन केन प्रवर्तितः, तो इसमें आपका आ जाएगा आर्यभट्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल आपको 25 क्वेश्चन दिए थे और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए गए हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस लिंक पर क्लिक करिएगा, फिर आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक पर क्लिक कर। वहाँ पर आपको ये PDFs वगैरह और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, और अन्य वीडियोस भी देखना मत भूलिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जो मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर है, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था और इसका संपूर्ण हल हमने इस वीडियो में देखा है।